इस भावना को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे। जय श्री राम सारे भाइयों ने, और राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम विशाल भाई। जय श्री राम भाई। तो पिछली वीडियो में देखा ही होगा अपन ने राम मंदिर के बारे में बात की थी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जाना था आपने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो 22 जनवरी का दिन आज हमारे लिए जो पूरा हुआ, जिसका बेसब्री से इंतजार था हमें, वो दिन आज पूरा हो गया। बड़ी खुशी का दिन था आज। सारी जनता को शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी हमारे घर आ गए हैं। अब हर बच्चा क्या बोलेगा विशाल भाई? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो सवाल बड़े ही मस्त। तो भाई विशाल, कैसा लगा आपको आज का दिन देखकर कि इंडिया में इतना जो दोबारा दीपावली, इस साल की पहली दिवाली, वो भी जनवरी में ही, इतनी लाजवाब, इतना प्रसन्न उल्लास का दिन। तो कैसा फील हो रहा है? बस इस भावना को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे। और ऑब्वियस सी बात है, खुशी का कारण भी है भगवान श्री राम हमारे, जो कि वो वैसे तो हमारे दिलों के अंदर हैं ही, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पर आज हमने उनको एक स्वरूप दे दिया कि हाँ, हम अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं एक जगह पे। और हमने एक मंदिर, मतलब हमने तो क्या ही स्थापित किया है, भगवान की मर्जी थी। उन्होंने ही अपनी मर्जी के उसमें आके, मतलब उनकी मर्जी मतलब थी। 500 वर्षों से वो चल के आए हमारे साथ। हाँ, वो इतना परिश्रम, उन्होंने भी परिश्रम किया है मेरे लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनका भी परिश्रम रहा है और हमारा भी रहा है, हाँ, और सहयोग राम जी का बहुत ज़्यादा है हमारे साथ जो है। तो कैसा लगा आज मोदी जी को देखकर, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इतना लाजवाब जो इनॉग्रेशन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? भाई जैसे कि आप बता रहे हैं कि 500 साल का वो है, हमारा स्ट्रगल है। हमारे पूर्वजों ने बहुत स्ट्रगल किया है, हमारी जनरेशन ने तो इतना किया भी नहीं है। मतलब हमें तो वही बात है कि कहते नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए कर जाते हैं, हम उसी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, उसे सहेज के रखते हैं। तो जो स्ट्रगल उन्होंने किया, हम बस उसी के ऊपर चार चांद लगा रहे हैं। हमने कुछ अलग नहीं किया, बस हमने उनकी जो भावनाएं थी ना, उनको एक स्वरूप दिया है। बिल्कुल। वो जो देखना चाहते थे, हमने बस उसको एक आकार दिया है। बड़ा भव्य मंदिर, आलीशान, देखने लायक दृश्य है। मेरा तो मन करता है विशाल भाई, मैं कल ही चला जाऊं और कल ही हमारे राम जी का दर्शन कर लूं। आशा करता हूं कि जल्दी भगवान श्री राम हमें बुलाएं और हम जाके लोगों को दिखाएं कि हमारे प्रभु हैं और वो हमारे लिए सहयोग में है, साथ में। तो क्या क्या भगवान के आने से क्या क्या लोगों में बदलाव आएगा, क्या अयोध्या में बदलाव आएगा, उसके लिए वह आपके क्या विचार है? देखो भाई, बदलाव तो दिख रहा होगा आपको। बदलाव बताने से नहीं होता, बदलाव महसूस करने से होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आजकल, एक समय वो भी था जब लोग क्लबिंग्स करते थे, बाहर घूमते थे, या मतलब अपने आप को खोजते रहते थे एक तरीके से, अलग अलग छोटी छोटी खुशियों में ढूंढते थे कि हाँ, हमें ये चीज़ खुश कर सकती है, नहीं कर सकती। पर भगवान के आने से ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या जो हमारी जनरेशन है वो भी, मतलब हर जुबान पे एक ही नाम है, श्री राम, श्री राम। हम इसको एक एंगल से, अलग एंगल से भी देखें ना, तो ये देख सकते हैं कि जो यूथ था ना, वो पहले वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था। भाई क्लबिंग्स करना, बाहर जाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना। और आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे? भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम पे फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। व्रत, अब इसको अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जो हमारा कल्चर है वो बताता है कि व्रत करने से क्या होता है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है ना, वो क्लींस होता है। उससे अगर हमारा इंटरनल सिस्टम क्लींस होगा तो हमारा माइंड, ऑब्वियस सी बात है, साफ होगा। और अगर हमारा मन साफ होगा तो हम दूसरों को भी अच्छा ही दिखाएंगे, खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। सवाल एक और भी है कि जो लोगों की क्या रुचि देखो कि बॉलीवुड स्टार देश विदेश में इतनी रोमांचक, मतलब रोमांच भरा माहौल रहा। जो बॉलीवुड हमें दिखाता है, कुछ वेस्टर्न भी दिखाता है, लेकिन जब अब जो बॉलीवुड स्टार भगवे में दिखे हैं,
मतलब उनका पहनावा ये लग रहा है कि वो सिर्फ पूजा के लिए बने हुए हैं। तो वो भी आकर्षित करता है हमारी ओर की यूथ को दिखाने के लिए। तो कितना बदलाव यूथ में आएगा, क्या क्या चेंजेस हो गए और क्या क्या करने चाहिए कि आगे हमारे लिए जो हम अपने बच्चों को या मतलब अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि ये भी हुआ था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है, हमें कुछ बच्चों को सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वो देखेंगे ना, अपने आप सीखेंगे वो चीज़ें। हम जो फ़ील कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, बच्चे क्या होते हैं अपने माँ-बाप को देख के सीखते बिल्कुल हैं। सीखते हैं। माँ-बाप आजकल की लाइफ़ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ़ तो वैसे ही हो गई, ऊपर से जॉब का स्ट्रगल सब कुछ, मतलब रिश्ते रह कहाँ गए हैं आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो पहले होते थे अपने दादा-दादी के साथ या बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, आजकल वो चीज़ कहाँ रह गई है। अब क्या होगा, धीरे-धीरे लोग खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप सब सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, उनकी पूरी लीनिएज के बारे में जानते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। सच बताऊँ, कभी-कभी मुझे भी लगता है कि यार मुझे भी इतना नहीं पता, जितना आजकल के छोटे-छोटे बच्चों को पता है। हाँ, जैसे छोटे-छोटे बच्चे, आज मैंने कुछ दृश्य देखे रोडों पे, रोड शो थे जो हर बच्चा भगवा लहराता हुआ जय श्री राम के नारे लगा रहा था। वो हमारे नींव रख रहे हैं फ्यूचर की। हाँ, तो बहुत ही लाजवाब देखने लायक था। तो बच्चों में इतना उल्लास देखना, हम भी नहीं जानते थे कि इतना कि ये सब होता है। तो क्या मोदी सरकार जो कर रही है, फ्यूचर के लिए क्या-क्या आगे देखने को मिलेगा? फ्यूचर के लिए देखो, वही बात है, भविष्य का तो किसको पता है? भगवान को पता है सिर्फ भविष्य को। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं तो हम अपना भविष्य खुद ही बना रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि हम उनको लेके हैं जो भविष्य बनाते हैं। बात ये है कि बच्चे, जैसे कि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे क्या होते हैं, कोरे कागज़ की तरह होते हैं। कोरे कागज़ पे आप कुछ भी लिख दो, वो अमिट होता है। और हम उनके ऊपर ये लिख रहे हैं, हम उनके ऊपर ये छाप डाल रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो दूसरे के अंदर भगवान को देखने की है। जैसे कि हम कहते हैं कि नारायण जो नाम है, नारायण के अंदर पहले 2 शब्द नर से निकले हैं। मतलब क्या है, नर के अंदर ही नारायण का स्वरूप है, जो कि आजकल लोग देख नहीं पाते, अपने रिश्तों में भी नहीं देख पाते, बाहर के लोगों में भी नहीं देख पाते। और इससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। जब हम भगवान को अपना वो आइडियल मानेंगे कि भगवान ने अपने पिता के कहने पे, अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए अपना राजमहल त्याग कर दिया, अपने सारे सुख त्याग कर दिए। भगवान ने अपने भाइयों के कैरेक्टर के बारे में भी शो किया है कि भाई होने चाहिए, आइडियल ऐसे होने चाहिए कि एक भाई साथ में वन चला गया अपने भाई की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, और दूसरे भाई ने अपने ही बड़े भाई के वचन का पालन करने के लिए उनकी जो चरण पादुकाएं हैं वो उस पे गद्दी के ऊपर रख के शासन किया कि जब तक मेरे बड़े भाई नहीं आएंगे तब तक उनकी गद्दी के जो उनके चरण कमल है ना, उनको साक्षी मानकर और मैं उनकी तरफ से शासन करूँगा। ये क्या दिखाता है, जो भाई भाइयों में आजकल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको कम करेगा, क्योंकि जो हम सीखेंगे, जो हम देखेंगे, उसी को तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना अपने आचरण के अंदर। एक चीज़ ये सीखते हैं कि जो पिता है, एक पिता की भावनाएं क्या होती है अपने बच्चों के लिए, ये बच्चों को पता चलेगा। आजकल बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे पिता ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। एक वो पिता था जिसने सब कुछ किया अपने बच्चे के लिए, फिर भी उसके बच्चे को 14 साल का वनवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बातें पता है क्या है, हर चीज़ माँ-बाप नहीं करते हमारे लिए। कुछ हमें भी करना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस हमें भी करने पड़ते हैं। जी। बट कि माता-पिता तो यही करते हुए कि वो राह दिखाएँ हाँ जी, कि आप सच के राह पर चलें, बिल्कुल। उन्नति की राह पर चलें और चलना हमारे game। कुछ सवाल अयोध्या को लेकर भी बने हुए हैं कि लोगों का कहना है कि मंदिर बनवाया, अस्पताल भी बन सकता था, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल भी बन सकता था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये फ़ायदेमंद मतलब अच्छा रहेगा मंदिर बनना, या फिर यहाँ अस्पताल बनना था या स्कूल बनना था? उसके लिए क्या आपके विचार होंगे? देखिए, हम जानते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है। जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर है उतनी शायद ही किसी देश के अंदर होगी। तो पता है, कहते नहीं है 5 उँगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। कोई इंसान दूसरे इंसान से जल्दी सहमत होता ही नहीं, क्योंकि लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं, मेरी बात गलत कैसे हो गई। वही लोगों के बीच में आजकल हो रहा है। बात ये, इसलिए तो हम श्री राम की वो कर रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं कि उनसे सीखो। अब जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बन सकता था, या लाइब्रेरी बन सकती थी, या कुछ भी बन सकता था। नो डाउट वो अच्छी चीज़ें हैं, पर उनके साथ साथ एक कल्चरल एस्पेक्ट भी तो होना चाहिए। अगर हम एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं तो हमारे जो माइंड सेट का फ़ायदा क्या? प्राणी तो और भी हैं,
कुत्ते भी सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्ली भी जी रही है, मतलब पेड़ों में भी प्राण होते हैं। पर एक मनुष्य को इन सब चीज़ों से अलग क्या करता है? उसकी भावना ही तो अलग करती है। अगर अगर हम क्या करेंगे, अपनी भावनाओं को मार के और एक रोबोट की तरह जिएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हमारे इंसान होने का? और क्या क्या लेके रहेगा, जैसे अयोध्या राम मंदिर तैयार हो गया तो वो तो बात ही रह गई कि स्कूल बनना चाहिए था या अस्पताल बनना चाहिए था, तो मंदिर बनने के क्या क्या फायदे रहेंगे कि भाई नो डाउट टूरिज्म बढ़ेगा, देखने लायक दृश्य है, तो अयोध्या को क्या क्या लोगों को देखिए, देखने को इससे मिलेगा। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मंदिर अभी भी बन रहा है। मतलब अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह के अंदर हुई है, पर जो परिसर है वो अभी भी बन रहा है। तो परिसर बनेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो लेबर क्लास है उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनको सैलरी वेजेस मिलेंगे, वो होता रहेगा, काम के होके चलता रहता है। उसके साथ-साथ आस-पास का जो परिसर है, उस एरिया के अंदर जो छोटे-छोटे रोज़गार है जिनके, जैसे जो फूल बेचते हैं या क्या नाम है आपका, जो प्रसाद बाँटते हैं या कोई फ़ास्ट फूड कॉर्नर है, इन सब का ना वो होगा, इन सबको प्रमोशन मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे कि भगवान ने जो वो नहीं थे अपने केवट जी थे, उन्होंने भगवान को उस पार लेके गए थे, वो गंगा जी के, जो सरयू जी है। तो ऐसे ही ना वहाँ पे एक तो जो सरयू जी नदी निकलती है वहाँ से, उसको साफ-सफाई रखेंगे उसके बिल्कुल, लोग, बिल्कुल। क्योंकि एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो हम इनको निर्जीव नहीं मानते इन चीज़ों को, इनको हम सजीव मानते हैं, क्योंकि हमें हमारा पालन पोषण करती हैं। पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियाँ हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जो ह्यूमन वेस्ट है या कोई भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है, वो सीधा नदियों के अंदर डिस्पोज होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, नमामि गंगे करके। उसका कहने का तात्पर्य क्या है, आप तात्पर्य समझे ना, तो हम एक तरीके से अब उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उन चीज़ों को साफ रख रहे हैं। मोदी जी ने, हम अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी जगह पे एक दिन झाड़ू मार दी, इससे क्या दिखाना चाहते हैं वो दिखाना ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ में, अगर आप एक एक्टर को, एक्ट्रेसेस को आइडल मान के उनका पहनावा अपना सकते हो, तो क्या आप अपने जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उस इंसान की मान के कोई अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और इनसे उनको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप सफाई रख रहे हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, तो इससे मोदी जी को तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। फ़ायदा आपको ही होगा, आप बीमार नहीं होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपका एनवायरनमेंट साफ होगा, तो आपका मन भी साफ रहेगा। बात बहुत अच्छी की विशाल भाई आपने। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये लोगों का कहना है कि सरकार ने पैसा बर्बाद किया है, वेस्ट किया। सरकार का कोई पैसा नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है। जनता पैसा दिया है, जनता ने चढ़ावा दिया है, उसी चढ़ावे से इकट्ठा करके बैंक ने एफडी की है, और उसी एफडी के सिर्फ ऋण, मतलब इंटरेस्ट पर मंदिर तैयार हुआ है। देखिए, बात पता है क्या है? बात कहते हैं कि लोगों का पैसा खराब हुआ है। लोगों का पैसा खराब कम हुआ है। आप वेस्टेज को और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हो, जबकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। खराब तो तब हुआ होता ना, जब हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई होती, हमने कोई एसेट क्रिएट ना किया होता। हमने एक एसेट क्रिएट किया है, जो फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, लोग आएँगे, हमारे कल्चर को पहचानेंगे। हाँ भाई, जैसे कि लोग पहले हमारे देश आते थे ताजमहल देखने, हवा महल देखने या कुतुब मीनार देखने, अब लोग आएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने, तो जाना जाएगा राम मंदिर के नाम से भी हमारे इंडिया। जैसे कि आज आपने देखा, जो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, एरिया है वहाँ पे, टाइम स्क्वायर, वहाँ पे श्री राम के भजन गाए जा रहे थे, श्री राम के दृश्य दिखाए जा रहे थे। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद, उसके अंदर भगवान के गीत गाए जा रहे थे। ये क्या दिखाता है? ये आपको इंटरनेशनल स्टेज पे तो अपलिफ्ट कर रहे हैं ना। अगर आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपलिफ्ट हो रहे हो, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, आप ज़्यादा समझदार हैं मुझसे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगा, फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, तो हमारा यूथ है जो, उसको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मिलेगा। जो रोजगार पाने के लिए लोग विदेश जा रहे हैं, वो विदेश उठ के यहाँ आएगा, बिल्कुल, वो रोजगार यहाँ मिलेगा, बिल्कुल। तो इंडिया मेक गुड। यही तो बात है। अभी पूरा वर्ल्ड इंडिया को एज ए चीप लेबर की तरफ देखता है कि इंडिया के अंदर चीप लेबर है, तो हम इंडिया की तरफ चलते हैं। हम उस चीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं। हमारी लेबर चीप नहीं है, मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसको। लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताना चाहते, जैसे कि मैं रतन टाटा जी का एग्जांपल लेता हूँ। उन्होंने नैनो कार बनाई, टाटा ने, तो
प्रमोशन कैसे किया कार का कि सबसे चीपेस्ट कार। हम्म। वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मुझे चीपेस्ट कार नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे बोलना चाहिए था कि मोस्ट अफोर्डेबल कार है। मोस्ट अफोर्डेबल क्योंकि शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं ना, तो सामने वाले को समझ आएँगे वो। आपके शब्द आपकी भावनाएँ बताते हैं। बिल्कुल बताते तो हम चीप लेबर का यूज़ ना करके हम इसको डाइवर्स स्किलफुल लेबर बोलेंगे, जो कि देश हमारी तरफ देखता है, हमसे लेता है। स्किलफुल तो बहुत विशाल देखा जो हमने स्किलफुल लोगों का जो दृश्य देखने का, राम मंदिर का दृश्य, एक एक पत्थर को जो तराशा गया, हुँ। वो हमारे शर्मिक भाइयों को राम राम है, दिल से नमन है, शत शत नमन। धन्यवाद सभी भाइयों का, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, देखते रहिए, बातें बताएंगे छोटी छोटी, बहुत अच्छी अच्छी, और मजा आएगा सुनने में। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।